आहार शरीर में उष्णता का निर्माण करता है, जिसका प्रभाव सीधा हमारे हृदय पर पड़ता है। और शराब, तंबाकू इत्यादि के क्या दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर होते हैं, इनसे हम भलीभांति परिचित हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो सात्विक भोजन का ही सेवन करें, खासकर खट्टी चीजें खाने से परहेज करें। चौथी बात, किसी भी जरूरतमंद को और कन्या को अपने घर से खाली हाथ न जाने दे। किसी की मदद करने से माँ यूं भी बहुत प्रसन्न होती है, और जरूरतमंद की मदद करने पर तो माँ की कृपा आप पर अवश्य ही होगी। और कन्या तो माँ का ही रूप होती है। इन दिनों में माँ कन्या के रूप में विचरण करती है। अतः यदि कोई कन्या हमारे घर से खाली हाथ चली गई तो समझो माँ को ही हमने खाली हाथ भेज दिया। तो जिस माँ ने हमें इतना सामर्थ्य दिया है कि हम किसी के लिए कुछ कर सके तो जरूर करें, अन्यथा माँ को ये बात अच्छी नहीं लग सकती। पांचवी बात, इन दिनों में बाल न कटवाए, दाढ़ी न बनाए और नाखून नहीं काटे, क्योंकि बाल और नाखून को बढ़ने में हमारे शरीर की ऊर्जा का प्रयोग होता है। और इस समय उपवास आदि करने वाले लोगों को शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। छठी बात, चमड़े की वस्तुओं जैसे बेल्ट, पर्स इत्यादि के उपयोग से बचे, क्योंकि इसे पशुओं को मारकर बनाया जाता है, जो माँ को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। सातवीं बात, कलश या अखंड दीपक को यदि घर में रखा है तो उसे छोड़कर घर को बंद करके जाना नहीं चाहिए। कलश जो कि हमारे आस्था का और माँ के सम्मान का प्रतीक है, यदि किसी घरेलू जानवर के धक्के से गिर जाए तो यह हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। वहाँ पर माँ विराजमान होती है और जलता हुआ दीपक गिर जाए तो घर में आग लगकर अनचाही दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि दिए को बुझने से बचाने के लिए हम इसमें ज्यादा तेल डालते रहते हैं। आठवीं बात, माता का नाम स्मरण, पाठ, मंत्र जाप आदि पूरी श्रद्धा और भक्ति और नियम के साथ करे, और अत्यावश्यक ना हो तो बीच में ना उठे और ना ही किसी से बात करे, इससे आपका ध्यान भटकेगा। नवीं बात, दिन में ना सोए, क्योंकि श्री विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के समय दिन में सोना वर्जित है। इसके पीछे की रोचक कथा हम किसी और वीडियो में सुनेंगे। 10वीं बात, मासिक धर्म के समय मंदिर इत्यादि में जाने से बचे, क्योंकि कई और भी बातें हैं जो नवरात्रि के समय ध्यान में रखनी चाहिए जैसे, परंतु यदि उपरोक्त सभी बातों का ध्यान रखा जाए तो माँ हम पर अवश्य ही प्रसन्न होंगी, क्योंकि नवरात्रि शक्ति और भक्ति का पर्व है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों कि संपूर्ण स्त्री जाति में ही माता का अंश है, इसलिए कृपया आप सभी माताओं और बहनों का सम्मान करें और उनका आदर करें। आशा करता हूँ कि आप सभी इन बातों को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि का त्योहार मनाएंगे और ढेरों खुशियां पाएंगे। धन्यवाद।